1947 कश्मीर में लड़ाई, 65, 71, 99 और अभी ऑपरेशन सिंदूर। सबसे मुश्किल लड़ाई कौन सी थी? जो सबसे मुश्किल लड़ाई रही होगी वो 47-48 रही होगी। ना तो हमारे जवानों के पास उस तरीके के गर्म कपड़े होंगे, ना उस तरीके के जूते होंगे। कितने कटौती में वो लड़ाई लड़ी गई होगी। बाकी समय कम से कम आर्मी चीफ ऑफ हेड हमारा था। वॉर की बात की तो मैं एक क्वेश्चन आपके एक्सपीरियंस से पूछ लेता हूँ। 1947 कश्मीर में लड़ाई, 65, 71, 99 और अभी ऑपरेशन सिंदूर। सबसे मुश्किल लड़ाई कौन सी थी? मेरे ख्याल से जो सबसे मुश्किल लड़ाई रही होगी वो 47-48 रही होगी। पहली जब कश्मीर पर हमला किया था उन्होंने। हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उस समय हमारी जो एक तो हमारा देश किस तरीके से जूझ रहा था, पार्टीशन का वो जो एक माहौल था वो बहुत पेनफुल रहा होगा। तो देश अपने में भी एक ट्रॉमा से जूझ रहा है। उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से कबायली हमारे देश में भेजे, श्रीनगर भी हमारे पास नहीं था, कश्मीर हमारे पास था नहीं, हम फौज वहां भेज नहीं सकते माउंटबेटन ने मना कर रखा है जब तक महाराजा हरि सिंह वो साइन नहीं करेंगे। तो एक कूटनीति फौज यहां तैयार है लेकिन जा नहीं सकती, कबायली अंदर आते जा रहे हैं। उसके बाद अंग्रेजों के ही जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो दोनों तरफ थे, इधर भी उधर भी, यानी फौज भी हमारी पूरे हाथ में नहीं थी। हम जब आर्मी डे मनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? 15 जनवरी आर्मी डे के तौर पे मनाया जाता है। क्यों? जब हमारे पहले इंडियन ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद लिया तो पूरी फौज की जो एक टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी है वो भी अंग्रेजों के हाथ में है। दे आर प्लेइंग देयर ओन गेम्स। लेकिन जैसे ही हमें हुक्म मिलता है, हमारे जो जहाज हैं वो वहां लेकर जवानों को, क्योंकि सड़कें इतनी मजबूत थी नहीं उस समय, चीजें पहुंची, लेकिन उसके लिए धीरे धीरे लकड़ी के ब्रिजेस हैं, टैंक्स नहीं जा सकते हैं, पतली पतली छोटी छोटी सड़कें हैं, जहाज हमारे पास पुराने टाइप के थे, बहुत ज्यादा फौज नहीं पहुंच सकती थी। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे रहे होंगे उस समय। और दूसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि मैं लॉजिस्टिक्स ऑफिसर हूं तो मैं लॉजिस्टिक की बात करूंगी, कि ना तो हमारे जवानों के पास उस तरीके के गर्म कपड़े होंगे, ना उस तरीके के जूते होंगे, ना उतने मात्रा में हमारे पास एम्यूनेशन होगा। कितने कटौती में वो लड़ाई लड़ी गई होगी। यानी आप ये देखिए, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा, मतलब हाउ ही इज फाइटिंग दैट बैटल। वो कह रहे हैं कि अपने प्लास्टर लगा हुआ है उनके हाथ में, और वो कह रहे हैं मैं तो फिर भी इस जंग को लड़ूंगा, और जब तक मेरे पास आखिरी गोली है तब तक मैं लड़ूंगा। कबायली उसी एरिया से आ रहे थे, उन्हें वहां का पत्ता पत्ता पता था। हमारी फौज उससे पहले वहां पहुंची नहीं थी, वो सेक्टर हमारे लिए नया था। तो बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे। मुझे लगता है, इन माय ओपिनियन, पहली लड़ाई, हालांकि सारी बहुत मुश्किल है, सारी बहुत मुश्किल है। 71 की बड़ी मुश्किल थी, 99 की बड़ी मुश्किल थी, ये भी मुश्किल थी। बट आप सही कह रहे हो कि उन चैलेंजेस को अगर देखें तो 47 बाकी समय कम से कम सेना के पास संसाधन थे, और हमारे पास कम से कम मैप थे। उस समय तो हमारे पास मैप्स भी नहीं थे, और कम से कम हमारा आर्मी चीफ ऑफ हेड हमारा था। बिल्कुल, जो बहुत फर्क पड़ता है। लीडर आपका है। हाँ, नीतियां आप तय कर रहे हो, नीतियां आप तय कर रहे हैं, कूटनीति आप तय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज पीछे से कोई गेम खेलेंगे। तो उस तरीके से यस, 47-48 कैन बी मोस्ट चैलेंजिंग। आप लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में रहे हो। मैंने सियाचिन को लेकर एक कहानी सुनी थी कि सियाचिन में पाकिस्तानियों ने कहीं अपने कपड़े ऑर्डर किए थे, हमें वहां से पता लगा था, जिसके बाद हमने उन्हें मारा पीटा भगा दिया। ये सच है? बिल्कुल। और लॉजिस्टिक में उस टाइम हम थोड़ा ये वाला किस्सा सुनाई ना हमें, ये क्योंकि आप सियाचिन भी आप एक्टिवली आप लोग वहां पे देखते थे। ये जो आप कहानी बोल रहे हैं ये ऑपरेशन मेघदूत की कहानी है, 1984। आई एम श्योर ये आप लोग के लिए बड़ी वो रही होगी सुनने में, कि आप लोग इंस्पायर बहुत हुए होगे इस कहानी से। नहीं, आप लोग क्यों बोल रहे हैं? आप भी तो कितने इंस्पायर हो गए, तभी तो आपको कहानी याद है। आप लॉजिस्टिक, आपकी थोड़ा पर्सनल टच है। हाँ, मैं आपको ये कहानी ऐसे बताती हूँ कि
सियाचिन ग्लेशियर एक लॉजिस्टिक चैलेंज है। सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसे दानव की तरह है जिसको आप समझ नहीं सकते। उसके अंदर अपने क्रेविसेस हैं, उसकी अपनी ट्रैप्स हैं। वो ग्लेशियर है, उसकी बर्फ मूव करती है। ग्लेशियर जिंदा है, ग्लेशियर जिंदा है। उसके बीच में जो दरारें हैं वो कई बारी बहुत पतली भी हैं, कई बारी बहुत चौड़ी भी हैं। वहां कुछ जगह ऐसी हैं जहां सूरज कभी पड़ता ही नहीं है। वहां कुछ जगह ऐसी हैं जहां बर्फ की खड़ी चढ़ाई है, और अगर सूरज बहुत देर तक वहां रहे तो एवलंच आ सकते हैं। इट इज लाइक अ ट्रैप। टेम्परेचर डिपिंग डाउन टू -50 आमतौर पर। अंग्रेजों ने जब हमारे देश का बंटवारा किया तो उन्होंने खाली एक पॉइंट तक मैप बनाया और उसके बाद उसको वेग छोड़ दिया। पाकिस्तान ने कहा ये हमारा है, इंडिया ने कहा ये हमारा है। इट वॉज वेग। उसके बाद नदर्न कमांड हेडक्वार्टर में इंफॉर्मेशन आई कि पाकिस्तान की तरफ से एक रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान कुछ एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट के कपड़े ऑर्डर कर रहा है जिसकी डेडलाइन है। तो अब पाकिस्तान एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में कहां जाएगा? नदर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर था दैट वाज बजिंग विद एक्टिविटी। आप इमेजिन करिए, एवरीबडी ऑन मैप्स और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का दिमाग कैसे सोचेगा। एंड इट वाज क्लियर कि ये सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर ही कुछ शरारत है। नाउ इट वाज अ रेस फॉर द टाइम। क्या हम पूरी सीक्रेसी रखते हुए पाकिस्तान को उसके गेम में हरा सकते हैं? इंडिया की तरफ से भेजा गया जनरल साहब, उनका काम था कि आपने कम से कम टाइम पे वो सारा विंटर गियर और उस एल्टीट्यूड के लिए जो सामान चाहिए, हमें तो पता भी नहीं था कि हमें क्या क्या सामान चाहिए क्योंकि उससे पहले फौज वहां नहीं थी। हम खाली वर्ल्ड आर्मीज को देखकर एक कयास लगा सकते थे। ही ensured that we got everything secrecy। कितना बड़ा रोल होगा उस लॉजिस्टिक ऑफिसर का। बड़ा कि वो जंग जो लड़ाई की वो दिखाई। अब आप सोचिए, कुमाऊं रेजिमेंट को तैयार किया गया क्योंकि कुमाऊं रेजिमेंट के जो सोल्जर्स हैं वो पहाड़ी हैं। तो एक वो लगा कि ये सबसे पहले इस ट्रुप को हमें भेजा जाना चाहिए। उन्हें लीड कर रहे थे उस समय मेजर संजय कुलकर्णी, नाउ जनरल संजय कुलकर्णी। उन्हें पैराड्रॉप किया गया, चॉपर से ले जाया गया और वहां नीचे देवर पुट देयर, जहां से अब उन्होंने चढ़ाई चढ़नी शुरू करनी है। अनदर टीम वाज देयर। तो दो टीम्स हमारी चल रही थी। सियाचिन का जो ग्लेशियर है that has unimaginable heights। उससे पहले हमें इस तरीके के बर्फ से भरे पहाड़ों पे चढ़ने की ट्रेनिंग भी नहीं थी। ये एकदम एक नया डोमेन था। बट मेजर संजय कुलकर्णी took his battle ready jawans and they went on ahead। उन्होंने वहां जाकर एस्टैब्लिश किया एंड बाय द टाइम पाकिस्तान रियलाइज्ड, क्योंकि हमने पाकिस्तान को उसके गेम में बीट कर दिया। जब तक पाकिस्तान को समझ में आता, इंडिया वॉज ऑलरेडी देयर। नाउ बिगैन द बैटल।
अब आप देखिए, ऊपर हमने पोस्ट ले ली, पाकिस्तान की एक और पोस्ट थी जिसको वो कहते थे कैद पोस्ट,